ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐड नहीं करती। यानी उनका कोई ऐड नहीं आता, फिर भी उनका जो मार्केट वैल्यू है वो कभी कम नहीं होता। यानी उनका प्राइस, उनका मार्केट वैल्यू हमेशा पिक पे होता है, बिना मार्केट किए हुए। या कोई भी ऐसी कंपनी जो अपनी मार्केटिंग नहीं करती है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा हिट है, मतलब वो कभी फ्लॉप नहीं होती। और कुछ कंपनियां हैं जो हमेशा प्रचार करती रहती हैं, फिर भी उनका डाउनफॉल चलता रहता है। तो ऐसा कौन सा भाव है चार्ट में जो दिखाता है कि आप यदि मार्केट नहीं भी करते फिर भी आपका मार्केट वैल्यू बना रहता है? तो मार्केट वैल्यू को देखने के लिए सबसे पहले हम तुला यानी लिब्रा साइन पे जाएंगे, क्योंकि तुला जो लिब्रा है वो मार्केट की राशि है। अब तुला को ही, लिब्रा को ही क्यों मार्केट की राशि बोलेगी? क्योंकि तुला जो है वो वहाँ से तराजू देखते हैं, और तराजू कहाँ मिलता है? मार्केट में मिलता है। और सेवन्थ साइन या सेवन्थ हाउस जो होता है वो डेली इंटरेक्शन का होता है, लोगों से मिलने जुलने का होता है, समाज और पब्लिक का होता है। जो लोग हमारे सामने, यानी हम एक दुकानदार हैं तो हमारे सामने जो ग्राहक आएंगे, यानी सेवन्थ हाउस एक प्रकार से ग्राहक है। तो तुला जो राशि है, लिब्रा जो राशि है, वो मार्केट की राशि है और परफेक्शन की राशि है। जैसा कि मैंने परफेक्ट वाले भाव पे बताया था, सेवन्थ हाउस परफेक्शन। तो बहुत सारे लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से जुड़े हैं, क्योंकि मार्केटिंग का जो साइन है वो थर्ड हाउस है। पर बहुत सारे लोग बिना, मतलब थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी लोग उनके बहुत बारे में चर्चा कर देते हैं। यानी लोग ही उसके बारे में बता देते हैं, चर्चा कर देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी है, या मतलब उसका एक मार्केट वैल्यू लोग ही बना देते हैं। मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कहाँ से आती है? तो वो तुला राशि से आती है, क्योंकि ये जो त्रिकोण है 3, 7, 11, तो यहीं से मार्केटिंग देखा जाता है। पर थर्ड हाउस क्या है? यहाँ आपको खुद मार्केट करना होगा, यानी खुद मार्केटिंग में इन्वॉल्व होना होगा जब भी थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यानी ऑनलाइन जाके टीवी पे ऐड देना, यूट्यूब पे ऐड देना, इंस्टाग्राम पे ऐड देना, ये सब जो ऐड हैं वो थर्ड हाउस है। या फिर मार्केटिंग, जैसे कि थर्ड हाउस बोलने का भी है, तो पहले के ज़माने में लोग के पास ऑनलाइन और यूट्यूब नहीं था, तो वो रिक्शे पे एक के बॉक्स में आवाज़ कि मेरा ये क्लासेज है, ज्वाइन कीजिए, ये मेरा दुकान है, यहाँ पर आप विजिट कीजिए। और उसी के बाद सेवेंथ पे हम लोग आते हैं। सेवेंथ हाउस जो होता है वो डेली इंटरेक्ट का होता है, यानी लोग आपसे मिलते हैं और लोग बताते हैं कि वो वहाँ पर जाइए, वो दुकान बहुत अच्छा है। यानी बिना मार्केट किए लोग ही आपकी मार्केट कर दें, क्योंकि सेवेंथ हाउस आपसे डेली इंटरेक्ट होने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहने वाले लोग भी सेवेंथ हाउस से देखे जाते हैं। और 11th जो है वो आजकल सोशल मीडिया हो गया है, यानी कि जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के थ्रू, या किसी भी तरह से जो सोशल मीडिया से कनेक्ट होके आपसे लोग जुड़ रहे हैं, वो 11th हाउस है। तो ये जो 3, 7, 11 है, ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग का है, और इसी से मार्केट होता है। क्योंकि 11th हाउस जो है वो फ्रेंड सर्कल का है, यानी आपके फ्रेंड ही आपके क्लाइंट को लेकर आएंगे, आपके कस्टमर को लेकर आएंगे। पर जो 7th हाउस है वो कस्टमर से कस्टमर बनाने का है, यानी बिना मार्केट किए भी, यानी थोड़ी सी मार्केटिंग के बाद आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो लोग आपके सामने ले आके रख देंगे। ब्रांड वैल्यू मेष राशि से देखते हैं, क्योंकि 1 नंबर जो साइन है वो ब्रांड का है, ब्रांड वैल्यू का है। और 7th हाउस उसके ठीक सामने आ रहा है, यानी कि अब वो 7th हाउस में बैठ के कोई भी ग्रस लगन को देख रहा है, तो वो अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। तो तुला राशि और लिब्रा जो साइन है उसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप यदि बिना मार्केट किए चाह रहे हैं, हो सकता है इसमें टाइम लगे जो भी मैं बोल रहा हूँ कि, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका वैल्यू लोग बढ़ाएंगे, आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर बढ़ाएंगे। पर उसके लिए आपको मार्केट में अपना पूरा पोजीशन कायम करना होगा, यानी पूरी मार्केट वैल्यू को अपने एक विचार से बदलना होगा, और परफेक्शन के रूप में, मतलब उस कार्य को एक परफेक्ट रूप में देना होगा मार्केट को। जैसे कि तुला राशि में आर जो
हिंदी का र है और इंग्लिश का आर है, ये अक्षर आता है। और टी ए जो टाटा का है यानी ट, ये अक्षर भी, या त या ट, ये अक्षर तुला में आता है। तो आपने देखा होगा कि टाटा जो कंपनी है वो मार्केट के वैल्यू को समझते हैं और उसके साथ परफेक्शन के साथ लोगों को वो चीज़ कम दामों में वैल्यू के साथ या ज़्यादा दाम में जैसा वैल्यू है उसके साथ वो चीज़ को वो मार्केट के सामने रखते हैं। आपने आरआरआर कंपनी का नाम भी सुना होगा। वो कंपनी भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे चलती है, यानी ब्रांड वैल्यू पे चलती है। ब्रांड वैल्यू जैसा कि मैंने बताया कि वो फर्स्ट हाउस होता है, मेष राशि होता है, तो वो वहाँ से आती है। तो तुला पे यदि आप काम चालू करेंगे, परफेक्शन पे काम करना चालू करेंगे, मार्केट के वैल्यू को समझ के काम करना चालू करेंगे, तो आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो खुद ही लोग समझ जाएंगे और लोग आपके ब्रांड वैल्यू को दूसरे लोगों के पास पहुंचाएंगे। क्योंकि सेवेंथ हाउस जो होता है वो पब्लिक सामने वाला है। आपसे जो लोग खरीद रहे हैं, डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, वो कस्टमर के रूप में हैं या क्लाइंट के रूप में, जिस भी तरह से हैं, वो आपके ब्रांड वैल्यू को सामने रख रहे हैं। तो जितनी भी कंपनियां जो टच कर रही हैं, यानी कि 7 साइन से, जैसे आर या टी ए टा, या फिर ए नाम से भी, क्योंकि 7th हाउस से जो मेष राशि है वो ठीक सामने है। जैसे एप्पल कंपनी है, वो भी कहीं ना कहीं अपने ब्रांड वैल्यू को सामने रखती है, यानी अपने परफेक्शन पे काम करके लोगों को पहुंचाती है। तो लोग खुद ही बोलते हैं कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, दिखाते हैं, लोगो दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगो भी जो आता है वो 7 साइन से ही आता है। यानी आपके चार्ट में जो भी साइन 7 साइन में पड़ रहा है, जो भी राशि 7th हाउस में पड़ रही है, वही आपका ब्रांड वैल्यू है, वही आपके ब्रांड वैल्यू को देगा। या फिर लगन में पड़ रही है, 7th या लगन में, क्योंकि 7th हाउस से वो लगन को देखेगा और लगन में बैठ के वो लगन में ही है। तो आपको यदि लोगो भी बनाना है तो उस लोगो को आप अपने लगन के अनुसार बनाएं, तो वो आपके ब्रांड वैल्यू को निकाल के देगा, यानी आपके ब्रांड वैल्यू को वो सामने रखेगा। या फिर आप अपने नाम को जोड़ना चाहते हैं तो उस नाम को जोड़ने के लिए भी आपको 159 की सहायता लेनी होगी। जब भी आप 159 की सहायता लेते हैं, उस राशि में जो भी अक्षर निकल के आता है, उस अक्षर से संबंधित आप अपने कंपनी का लोगो, नाम, टाइटल या अपना नाम या टाइटल रखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। क्योंकि 159 धर्म त्रिकोण है और 9th हाउस भाग्य है, तो वो आपके भाग्य को सपोर्ट करता है। और 5th हाउस आपके इष्ट का है और पूर्व के जो पुण्य कर्म हैं वो सपोर्ट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नंबर जो ब्रांड वैल्यू है वो ब्रांड वैल्यू को बढ़ा देता है 5 और 9 के कॉम्बो होने से। और साथ ही साथ 7 भी, क्योंकि 7 साइन 7th हाउस आपके लगन को देख रहा है। तो आपको परफेक्शन पे काम करना है, पर इतना भी परफेक्ट नहीं हो जाना है कि आप बोलिए कि मुझे परफेक्ट होने के बाद ही काम करना है। जैसे कि जुपिटर 7th और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग की एक आदत होती है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में उनका दरवाज़ा ओपन होता हो, बाहर जाने का रास्ता हो, तो उनकी एक जिद हो जाती है कि मैं जब तक परफेक्ट काम ना कर लूँ तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगा। तो ये जिद छोड़ दें, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जब तक आप परफेक्शन के साथ काम करना नहीं सीखते, क्योंकि आप सीखते सीखते ही परफेक्शन पे उतर पाएंगे। आप परफेक्ट होके कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आप काम करते करते परफेक्ट हो जाइएगा, पर परफेक्ट होने के बाद काम आपसे कभी नहीं हो पाएगा। तो जो लोग बहुत कम ही मात्रा में मार्केट करके बहुत अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं तुला और लिब्रा पे काम करते हैं, यानी कि मार्केट के वैल्यू और परफेक्शन को देखते हुए वो काम करते हैं। तो आपको भी यदि आपको मतलब अपने वैल्यू को बढ़ाना है, तो आप 7th साइन यानी तुला और 7th हाउस इसको देखें, उसमें कौन सी राशि है उस पर काम करें, या फर्स्ट हाउस को देखें कि उसमें कौन सी राशि है, उसके अनुसार काम करने से आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। यदि आपको लोगो भी लगाना है, आपका अपने बिजनेस का कोई नाम रखना है, तो वो फर्स्ट हाउस संबंधित लोगो और नाम आप या टाइटल रख सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस या कोई भी चीज़ ग्रोथ करे। या फिर
सेवन्थ हाउस से भी रिलेटेड रख सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, यानी कि आपके ब्रांड, यानी आपके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। तो आप इस पे काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कभी भी आप अपने नाम, अक्षर और टाइटल को इन 1, 5, 9 या 7 साइन से जोड़ के देखिए, और अपने लोगों को फर्स्ट साइन जो भी आपका लगन का है, जो भी आपका साइन आ रहा है, विर्गो है, मीन है, मकर है, सिंह है, उससे संबंधित कुछ लोगो लगा के देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपके भाग्य में सहायता देगा। तो जब भी आपको बिना मार्केट किए आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी मार्केटिंग करें, तो आपको तुला राशि पे ही काम करना होगा। आपका तुला जहाँ पे भी है उससे संबंधित, या फिर 7th हाउस में जो साइन है उससे संबंधित आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा ये जो भी आपका बिजनेस है, या आपका जो भी काम है, आपके काम, आपके बिजनेस को तुला राशि ही ग्रोथ दिलवाएगा, क्योंकि ये मार्केट की राशि है, बाज़ार की राशि है। मार्केट और बाज़ार को ये शो करता है, और परफेक्शन को भी शो करता है। तो परफेक्ट बनिए, मार्केट में आपका वैल्यू, यानी फर्स्ट हाउस जो कि ब्रांड वैल्यू होता है, वो बढ़ जाएगा। अपने आप लोग आपकी बात, आपकी चर्चा बाज़ार में, मार्केट में करने लगेंगे कि हाँ, उसके पास जाओ प्रोडक्ट मिलेगा, उसके पास जाओ सर्विस अच्छी मिलती है, उसके पास जाओ। तो परफेक्शन पे उतरिए, अपने वैल्यू को कायम रखिए, बस आपका नाम हो जाएगा। तो ये था तुला राशि और लिब्रा से संबंधित जो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम कुछ और लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।